वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कमर्शियल बैंक्स एंड आरबीआई पार्ट 5। और जिन्होंने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए, व्हाट इज़ मार्जिन मनी और मार्जिन रिक्वायरमेंट, हाउ इट इज़ यूज्ड बाय आरबीआई टू अफेक्ट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो क्वेश्चन ये कहता है कि मार्जिन मनी या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है और इसको आरबीआई किस तरीके से यूज़ कर सकता है इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को अफेक्ट करने के लिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे आंसर, जैसे कि हम डेफिनेशन देंगे मार्जिन मनी की या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट की। देखिए, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट द लोन वैल्यू ऑफर्ड बाय द बैंक। देखो यार, ये ना जो मार्जिन मनी या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो, ये डिफरेंस होता है दो चीज़ों के बीच में, दो चीज़ों का फ़र्क होता है। देखो, अब दो चीज़ें क्या हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफर फॉर सिक्योरिटीज़, एक तो ये हो गया, दूसरा लोन वैल्यू ऑफर्ड बाय बैंक। अब ये दो चीज़ें हैं। अब ऐसे तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल मान के चलो कि तुम्हें होम लोन चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें होम लोन चाहिए तो उसके लिए जो कॉमर्शियल बैंक होगा तुमसे कुछ कलेक्ट्रल मांगेगा, कोई सिक्योरिटी मॉर्टगेज करवाएगा तुमसे। तो वो जो सिक्योरिटी मॉर्टगेज करवाएगा उसी को हम कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफर फॉर सिक्योरिटीज़, कि कुछ ना कुछ हमको गुड्स का मार्केट वैल्यू जो होगा वो कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में ऑफ़र करना पड़ेगा, मॉर्टगेज करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मान के चलो हमारे पास कोई लैंड का कोई प्लॉट था, हमने वो मॉर्टगेज कर दिया 10 लाख में। तो उसी सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में कमर्शियल बैंक हमको लोन प्रोवाइड कराएगा। तो वो जो लोन प्रोवाइड कम कराएगा ना हमें, तो उसके अंदर वो डिफरेंस मेंटेन करेगा। तो जैसे मान के चलो कि 10 लाख की हमने सिक्योरिटी मॉर्टगेज करी और वो हमको जो आगे से लोन प्रोवाइड कराएगा वो 8 लाख का करेगा। तो अब 8 लाख का जो उन्हें करा है और ये 2 लाख का जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं मार्जिन मनी या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब हम इसका आंसर जान लेते हैं इन्फ्लेशन के अंदर। देखिए, अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। और महंगाई में हमें क्या करना होता है, मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कम करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी आरबीआई इंक्रीजेज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो होगा वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाएगा, उससे मनी सप्लाई कम होगा। अब वो कैसे होगा वो नेक्स्ट पॉइंट में देखो। नाउ कमर्शियल बैंक विल हैव टू प्रोवाइड लेस लोन अमाउंट अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफर फॉर सिक्योरिटीज़। अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा, जो भी हमने सिक्योरिटीज़ ऑफ़र करी हैं उसके अगेंस्ट में हमको कम लोन का वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि वो मार्जिन मनी या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा मेंटेन करेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, हैंस इट प्रोवाइड लेस क्रेडिट, और वो कम क्रेडिट देगा। एंड इट रेस्ट्रिक्ट्स द मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंकों का मनी क्रिएशन कैपेसिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। देखो दोबारा से समझो। अब इन्फ्लेशन का मतलब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक जो होगा लोन अमाउंट हमको कम प्रोवाइड कराएगा जो भी सिक्योरिटीज़ हमने ऑफ़र करी हैं। जब हमको लोन की अमाउंट ही कम मिलेगा तो फिर क्या होगा, इसका मतलब वो हमको क्रेडिट कम देगा। जब हमको क्रेडिट कम देगा तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो अब हम आंसर देखेंगे डिफ्लेशन में। डिफ्लेशन में इसका रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखो, मतलब मंदी का दौर, उसमें हमें इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है। देखो, टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी आरबीआई डिक्रीजेज द मार्जिन मनी। अब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए आरबीआई जो होगा वो मार्जिन मनी कम कर देगा। इससे क्या होगा, नाउ कमर्शियल बैंक विल प्रोवाइड मोर लोन अमाउंट अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफर फॉर सिक्योरिटीज़। तो जो भी हमने मार्केट के अंदर गुड्स ऑफर करें हैं सिक्योरिटीज़ के लिए,
उसके ऊपर अब कमर्शियल बैंक हमको ज़्यादा लोन का अमाउंट प्रोवाइड कराएगा। जब ज़्यादा लोन का अमाउंट प्रोवाइड कराएगा तो वो हमें ही मिलना है ना। जब हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा तो इकोनॉमी के अंदर भी ज़्यादा ही पैसा आ जाएगा और मनी सप्लाई बढ़ेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, हैंस इट प्रोवाइड मोर क्रेडिट, वो ज़्यादा क्रेडिट देगा। एंड इट रिमूव द एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस लगी होंगी सारी की सारी हट जाएंगी। अब रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, व्हाट इज़ राशनिंग ऑफ क्रेडिट, कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है। हाउ इट इज़ यूज्ड बाय आरबीआई टू अफेक्ट द मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक, कि आरबीआई इसको किस तरीके से यूज़ करता है इकोनॉमी के अंदर मनी क्रिएशन कैपेसिटी जो होती है हमारे कमर्शियल बैंकों की, उसे अफेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देंगे डेफिनेशन राशनिंग ऑफ क्रेडिट की। देखो, इट रिफर्स टू द फिक्सेशन और एबोलिशमेंट ऑफ क्रेडिट क्वार्टर्स फॉर द डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स इन द इकोनॉमी। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या होता है, या तो क्रेडिट क्वार्टर्स फिक्स्ड कर दिए जाते हैं या तो क्रेडिट क्वार्टर्स एबॉलिश कर दिए जाते हैं। अब ये जितने भी टाइप की हमारी इकोनॉमी के अंदर बिजनेस यूनिट्स होते हैं, इसी को हम कहते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, अब ये इसका बहुत छोटा सा आंसर रहेगा। देखो, टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई फिक्स्ड द क्रेडिट क्वार्टर्स। अब आरबीआई क्रेडिट क्वार्टर्स को फिक्स कर देगा, एक लिमिट बांध देगा कि ये स्पेसिफाइड बिजनेसमैन कुछ पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर लोन नहीं ले सकता। सही है, तो इकोनॉमी के अंदर फिर मनी सप्लाई कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन का सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। तो डिफ्लेशन में रिवर्स हो जाएगा, डिफ्लेशन में हमको मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है। सो टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए आरबीआई एबॉलिश द क्रेडिट क्वार्टर्स। तो आरबीआई जो होगा क्रेडिट क्वार्टर्स, जो भी लोन से रिलेटेड लिमिट्स होंगी सारी बिजनेसमैन के ऊपर से हटा देगा और उनको फ्रीली लोन देगा, क्रेडिट देगा। तो इससे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और डिफ्लेशन का सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। और आपका ये चैप्टर हुआ यहीं पे फिनिश। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और दूसरे वीडियोस भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सो थैंक यू।